गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन किया। आज चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका नोटिफिकेशन, ताकि हमको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही जो है बदल देते हैं। इसको किसी अन्य चीज़ में बदलने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बदल देते हैं। इसका सिंपल देखते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं तथा सहायक क्रिया के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। ये तो नियम बहुत पिछले है, बस इसमें चेंज का हुआ है सहायक क्रिया। जैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वाज या वेयर, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे सीता वाज कुकिंग द फूड ऑन दी गैस, तो सीता वाज कुकिंग द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। यहाँ हो जाएगा द फूड, भोजन एक वचन का है तो वाज हो जाएगा। वाज के बाद बीइंग जोड़ देंगे तो द फूड वाज बीइंग कुकड ऑन दी गैस बाई सीता। तो संभवतः आप लोगों को सिंपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया और बीइंग के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस के सूत्र जैसा ही है, बस इसी सहायक क्रिया और बीइंग के बीच में नॉट को जोड़ देंगे। जैसे आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर माई ब्रदर, तो अ लेटर वाज नॉट बीइंग, अब क्या हो जाएगा? वाज नॉट बीइंग। रिटन बाई ब्रदर, माई ब्रदर बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे वाज राजू रीडिंग द बुक यस्टरडे, तब यहाँ द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है और एक वचन का है, एक ही किताब है, तो वाज द बुक बीइंग रीड यस्टरडे बाई राजू। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे वाई वाज राकेश ईटिंग द फूड, तो ये हमारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाई वाज द फूड बीइंग ईटेन बाई राकेश। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाज नॉट प्लेइंग द बैडमिंटन इन द फील्ड, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? बैडमिंटन होगा, तो वाज द बैडमिंटन नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे। फिर बीइंग प्लेड इन द फील्ड बाई हिम। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन।
यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि WH वाज अवेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग मीन्स की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई वाज राजू नॉट ईटिंग द मैंगो, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैंगो है, तो व्हाई वाज द मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय राजू। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।